खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमी नहीं है मेरी मंजिल, अभी तो पूरा आसमां बाकी है। जय हिंद साथियों, मैं इंजीनियर अरुण आपके अपने यूट्यूब चैनल पीटी क्लासेस 86 में तहे दिल स्वागत करता हूं। साथियों उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी निरंतर अच्छी चल रही होगी। दोस्तों चलिए दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं हमारा जो है क्या बोलते हैं वर्क एंड टाइम चल रहा है। जैसे हमारे कुछ टॉपिक समाप्त हो गए हैं, आज हम उससे आगे चलते हैं। और हाँ, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। साथियों आप वीडियो को पूरा देखा करिए, और आपको वीडियो में जो क्वेश्चन मैं बताता हूँ अगर आपको समझ में आता है तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा ना साथियों, और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा जिससे उनका भी कुछ भला हो सके। तो चलिए साथियों, आज मैं शुरू करता हूँ क्या, वर्क एंड टाइम, ठीक है ना, जैसा कि हम पिछले क्लासेस में हम पढ़ा चुके हैं, आज हम उसी के आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए क्या है हमारा वर्क एंड टाइम, टाइम एंड वर्क। ठीक है दोस्तों, इसमें हमारा जो है काफ़ी टॉपिक समाप्त हो चुके हैं, आज हम उसी के आगे चलते हैं ना। तो चलिए क्या हुआ, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। कब? 10 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। वे 4 दिन साथ काम करते हैं, मतलब ए और बी दोनों कितने दिन काम करते हैं? 4 दिन काम करते हैं। ठीक है, और 4 दिन काम करने के बाद शेष काम को सी द्वारा अकेले 12 दिन में पूरा किया जाता है। सी अकेले कुल काम का 4/9 भाग कितने दिनों में करेगा? तो देखिए क्या है, ए कितने दिनों में? 10 दिन में, और बी 15 दिन में। ठीक है, पूरा करता है टोटल वर्क। ठीक है, पहले क्या करा है, ए और बी काम को कितने दिन में करता है। तो पहले हम ए और बी की क्या करते हैं, टोटल वर्क ज्ञात करते हैं। टोटल वर्क कितना है, उसके बाद उन दोनों की क्षमता क्या है। ठीक है, तो देखिए दोनों का क्या करोगे, एलसीएम लोगे, क्या हो जाएगा एलसीएम इसका? 15 चौको 60, मतलब 60 आपका एलसीएम होगा, टोटल वर्क हो गया। और इस आपको जो एफिशिएंसी मतलब क्षमता ज्ञात करने के लिए बताते क्या बताते, टोटल वर्क अपॉन टाइम, मतलब 6, ए की 6 है और बी की 4 है, इन दोनों की क्षमताएं निकल गई। ठीक है, इतना आ गया। तो क्या करा है, ए और बी मतलब कि वे दोनों मतलब कि ए बी काम को 4 दिन का साथ करते हैं, 4 दिन साथ काम करते हैं। तो देखिए ए प्लस बी कितने दिन काम किए साथ में? 4 दिन साथ में काम किए, 4 दिन क्या किए, साथ में काम किए। तो 4 गुणे दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 6 4 10, 10 4 40। ठीक है, 40 काम, कितना काम? 40 काम, ये हो गया। तो इन्होंने इतना काम करके छोड़ दिया और बाकी काम सी द्वारा किया जाएगा। तो देखिए कुल काम 60 - 40 मतलब कि बचा हुआ बचा हुआ। ठीक है, तो 20 आ गया, 20 काम। ठीक है, तो सी द्वारा अब सी क्या कर रहा है, 12 दिन में, कितने दिन में? 12 दिन में उस बचे हुए काम को कितने दिन में करेगा। तो देखिए क्या होता है, क्षमता निकालने के लिए क्या बताए थे आपको, टोटल वर्क अपॉन टाइम। तो टोटल वर्क हमारा क्या है, 20 है, और इसका दिन क्या है, कितना दिन दिया है सी का क्या दिन दिया, पहले सी को लिख लो यहाँ पे भाई। सी का क्या दिया, सी अकेले 12 दिन में काम कर सकता है, 12 दिन। तो 12, तो देखिए 4 5 20, 4 3 12, मतलब कि 5/3। ठीक है, 5/3 इसका क्या है, क्षमता इतनी है। तो बोला क्या है कि सी जो है 4/9 भाग कितने दिनों में कर लेगा। तो देखिए क्या, तो टी बराबर टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी इंटू 4/9। ठीक है, यही है ना। तो टोटल वर्क हमारा क्या है, 60 है,
बटे ये कितना दिया, एफिशिएंसी कितनी दी है 5/3, ये आपका 9 है, 3 त्रिका 9, 3 आ गया। फिर यहाँ से 3 चौक 12, तो क्या हो जाएगा 4 × 4 बराबर 16 दिन। कितने दिन में, सी अकेले 4/9 भाग कितने दिन में करेगा, 16 दिन में काम कर लेगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आप सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब कोई डाउट होगा तो बताइए, फिर तो मैं एक बार समझा दूँ। देखिए क्या कह रहा है इसमें, क्या क्या दिया है, ए 10 दिन में, बी 15 दिन में, और सी जो बचा है 4/9 भाग अकेले कितने दिन में काम करता है। तो देखिए इन दोनों का टोटल वर्क निकालेंगे, वर्क हमारा 60 होगा टोटल वर्क, और क्षमता क्या निकलेगी, क्षमता निकाल लो। क्षमता मैंने आपको बताया है E = टोटल वर्क अपॉन टी, तो आपकी क्षमताएं निकल गई 4, 6 और 4। ठीक है, इन टोटल इफिशिएंसी क्या हो गई 10 हो गई। तो वो दोनों क्वेश्चन में क्या कर रहा है, वो दोनों 4 दिन साथ काम करते हैं। कितने दिन, 4 दिन। तो इफिशिएंसी 10 है और प्लस 4 दिन, 4 × 6 मतलब कि 4 × 10 चौक 40, इन्होंने 40 काम कर लिया। जब 4 दिन उन्होंने काम करे छोड़ दिया तो बचा काम कितना है, देखिए टोटल का हमारा 60 है, और ए और बी 4 दिन काम किया था, 4 दिन काम किया था, तो उन्होंने 4 दिन में कितने काम किए 40, तो बचा काम सी द्वारा कितने दिन में करा जाएगा, तो सी। तो देखिए कुल का हमारा 60 है, 60 में से 40 घटा देंगे, बचा काम कितना हो गया हमारा 20 बचा। जब हमारा 20 बचा, ठीक है, तो 20 काम का जो 4/9 भाग सी 12 दिन में करता है, सी 12 दिन में करता है। तो देखिए सी, तो देखिए टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, टोटल वर्क हमारा क्या है 60 है, टोटल वर्क 60 है, 60 हो गया। और इसकी क्षमता जो है एफिशिएंसी 5/3 है, और हमारा जो कितने भाग को करेगा 4/9 भाग को, इंटू 4/9, इसको डिवाइड करो, 3 त्रिका 9 और 5 का काटो इससे 60 को, 12 पंचे 60, 5 और फिर यहाँ 3, 3 चौक 12, 4 चौक 16, आपका 16 दिन आ जाए। ठीक है, चलिए दोस्तों ये आपका क्वेश्चन समाप्त हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैं रफ कर दूं, चलिए ठीक है रफ कर दे रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में लिख लीजिए क्या क्या कह रहा है। ए क्या दिया है, ए व बी क्रमशः 25 दिनों में काम कर लेते हैं। ए कितने दिन में 25 दिन में, बी कितने दिन में 20 दिनों में, 20 दिनों में काम कर लेते हैं। किसी काम के हिस्से को कर सकते हैं, वो एक साथ काम को शुरू करते हैं, लेकिन 10 दिनों के बाद एक काम छोड़ के चला जाता है। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, 25 दिन और 20 दिन इन दोनों ने काम किया, तो इसका एलसीएम 100 हो गया मान लो। ठीक है, 100 टोटल वर्क का क्या होगा 100 हो गया। तो इसकी क्षमताएं 25 चौका 100, 4 और 20 पंचे 100, इन दोनों की क्षमताएं इतनी हो गई काम हुआ ना। तो क्या करा क्वेश्चन में, और क्या दिया है, ए 4 दिन काम करता है, ये 4 दिन काम करके छोड़ के चला जाता है। तो बी अकेला उसका देखिए ए जो है आपका 10 दिन अकेले काम करता है। कितने दिन, ए द्वारा कितने दिन, ए 4 दिन काम करता है, ए कितने दिन काम करता है 10 दिन काम करता है, 10 × 4 मतलब 40 काम हो गया। तो बचा काम कितना हुआ, टोटल में से घटा दो 60, तो कितना काम बचा है 60 काम बचा है आपका 60 काम बचा है। उस 60 काम बचे काम को बी अकेले कितने दिनों में करेगा, तो बी द्वारा तो 60/5, 12 पंचे 60, 12 दिनों में करेगा। क्योंकि देखिए फिर मैं एक बार समझा दूं, देखिए क्या करा, ए 25 दिन में और बी 20 दिन में काम कर सकता है। तो टोटल वर्क हम निकालेंगे, इसका दोनों का एलसीएम लेके 100 हो गया। अब क्षमताएं जब टोटल वर्क निकल गई तो क्षमता क्या हो गई, क्षमता हमारी 4 है और 5 है, निकल गई। तो ए जो है 10 दिन काम करके चला गया।
तो जब ए 10 दिन काम कर लिया तो 10, इसकी क्षमता 4 है, 4 गुणे 10, 10 चौक 40, ये 40 काम किया है, 40 काम करके चला गया। जब ये चला गया तो उसका टोटल वर्क में से घटा देंगे तो कितना बचेगा, 60 काम बचेगा। जब 60 काम बचा, 60 काम को भी अकेले कितने दिनों में कर लेगा, 60 काम को भी अकेले कितने दिनों में कर लेगा। तो हम जानते हैं टी बराबर टोटल वर्क अपॉन इफिशिएंसी। टोटल वर्क हमारा कितना बचा है, बचे काम को 60 और इफिशिएंसी कितनी है 5, तो 5 रख दिए। तो 12 का 60 को 5 से डिवाइड करो कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60, मतलब 60 कट जाएगा तो 12 दिनों में भी अकेला उस कार्य को कर लेगा। तो चलिए इसको जल्दी से आप लोग कॉपी कर लीजिए, मैं रफ करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूँ। हो गया, चलिए देखिए आपका क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो दिया पहले जो कह रहा है उसको देख लीजिए। ए किसी काम ए और बी तथा सी क्रमशः किसी कार्य को 6, 12 और 15 दिनों में कर लेते हैं। ए कितने दिन में, 6, 12, 15 दिनों में। 6 बी 12 दिन में और सी 15 दिनों में कर लेते हैं। ठीक है, कर लेते हैं तो कर लेते हैं। तो 1/8 काम पूरा होने के बाद सी काम छोड़कर चला जाता है। 1/8 काम जब पूरा हो जाता है तो क्या करता है, सी छोड़कर चला जाता है, सी छोड़कर चला गया, सी छोड़ चला गया। तो देखिए टोटल वर्क हम निकालते हैं। पहले टोटल वर्क मैंने आपको बताया था, इन दोनों का ऐसा, इन सबका ऐसा एलसीएम लो जो कट जाए। 60 हम 60 ले लेते हैं, तो 60 आ गया। तो क्षमता क्या होगी हमारी, क्षमता, तो क्षमताएं निकालनी है। तो देखिए 12 पंचे 60, 6 दाम में 60 हो गया, 12 पंचे 60 और 15 चौको 60। इफिशिएंसी कैसे निकालना है आप लोग जान रहे हैं ना, ई बराबर टोटल वर्क अपॉन टाइम। टोटल वर्क हमारा 60 है, इफिशिएंसी 6 दाम में 60। ठीक, तो 60/12, 12 पंचे 60, 60/15, 15 चौको 60, ये आपकी क्षमताएं निकल जाती है। ठीक है, मैं इसलिए डायरेक्ट कर दे रहा हूँ क्योंकि मैंने पिछली 3 क्लासों में आपको बताया हूँ कैसे क्या निकाला जाता है। तो मैं इसलिए अब डायरेक्ट थोड़ा करना चाहता हूँ जिससे आप लोग का भी कैलकुलेशन थोड़ा तेज बढ़े। ठीक है, इतना काम हो गया। तो सी, जो सी है 1/8 काम पूरा हो जाने के बाद चला जाता है। तो देखिए जो हमारा टोटल वर्क मतलब जो काम है, एक काम है ना, कोई एक काम है, ठीक, इसमें से 1/8 काम हो गया। तो देखिए इसका एलसीएम हो गया 8/1/8, तो क्या हो जाएगा 7/8। इतना काम जब बचता है तो सी काम छोड़कर चला जाता है। तो सी जब काम छोड़ के चला गया तो ए प्लस बी द्वारा क्या होगा, टोटल वर्क अपॉन टाइम इंटू 7/8। तो टोटल वर्क हमारा क्या है 60 है और ए और बी की क्षमता क्या है 15 हो जाएगी। तो 15 इंटू 7/8, 15 चौको 60, 15 चौको 4 दूनी 8, 7/2, 2 दिन में। या तो आप इसको या ऐसे कर सकते हैं 3 सही 1/2 दिनों में, 2 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आपका ये आंसर आ गया। ठीक है, चलिए, और आपको कोई डाउट होगा कहिए, फिर से मैं समझा दूं इसको। देखिए कोई 3 व्यक्ति हैं, क्या है, कोई 3 व्यक्ति हैं जो ए बी सी करके हैं, ए बी सी करके हैं, जो ए 6 दिन में, बी 12 दिन में, सी 15 दिन में किसी कार्य को पूरा कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ रहे हैं ना, काम को पूरा कर लेते हैं। अब इन 3 जब आ गए ना, सबसे पहले आप टोटल वर्क निकालिए। टोटल वर्क आपका निकल गया। जब टोटल वर्क निकल गया तो क्षमता निकालिए। क्षमता निकालना आपको बताया था, ई बराबर क्षमता बराबर टोटल समय, टोटल वर्क मतलब टोटल काम मतलब कुल काम बटे समय। ठीक है, तो आपकी ऐसे ऐसे क्षमताएं निकल गई, 10, 5 और 6 आपकी क्षमता निकल गई। तो उसके बाद दूसरी लाइन पढ़िए, देखिए क्या करा, 1/8 काम पूरा होने के बाद सी काम छोड़कर चला जाता है। तो 1/8 काम बाद सी छोड़ चला जाता है। तो क्या करें, हमारा कोई काम होगा वो 1 होगा ना, किसी काम का 1 ना, 1 तो वैसे 1/8। तो देखो इसका एलसीएम लोगे 8 माइनस 1/8, तो 8 में से गया 7, 7/8। इतना काम, ये भी कोई काम है ना, सी छोड़ के चला गया।
जब सी छोड़ के चला गया उसको कोई मतलब ही नहीं है, जो काम बचा है उसको ए और बी करेंगे ना। तो देखो देखिए 7/8 काम इतना ए, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। कंप्लीट हो गया ना। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है आपका, देखिए दोस्तों आपका जो क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, ए और बी सी क्रमशः किसी काम को 5, 10 और 15 दिनों में कर सकते हैं। कितने दिनों में, ए 5 दिनों में, बी 10 दिनों में, सी 15 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। ठीक, और कर सकते हैं एक साथ बी और सी द्वारा किए गए काम के दिनों की गणना कीजिए, ठीक है। तो क्या करा, देखिए आपका जब इतना दिन समय दे दिया है, समय दे दिया तो आप टोटल वर्क निकालिए। टोटल वर्क आपको कैसे निकलेगा, आपको मैंने बताया था। टोटल वर्क देखिए इन तीनों का एलसीएम क्या होगा, 30 ले सकते हो आप, 30 ले लो आप एलसीएम इसका, 30 ले लो, 30 आएगा। आप क्षमता निकालने के लिए आप तो बताए थे टोटल वर्क अपॉन टी तो इसका 6 आ जाएगा, इसका 2 इसका 3 आ जाएगा, इसका 3 आ जाएगा और इसका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये हो गया। तो क्या पूछा, बी और सी के दिनों की गणना कीजिए। बी और सी की क्षमता निकालो, 3 + 2 बराबर 5। इसकी क्षमता आ गई, क्या आ गई, क्षमता आ गई 5। तो क्या पूछा, बी और सी द्वारा काम की गणना कीजिए। तो क्या होता है, टी बराबर टोटल वर्क अपॉन टोटल क्षमता, टोटल क्षमता। तो टोटल वर्क हमारा 30 है और क्षमता क्या है 5, 6 × 5 = 30, 6 दिन। कितने दिन काम किया है, 6 दिन, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गया हो दोस्तों। चलिए मैं इसको रफ कर रहा हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, देखिए दोस्तों आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, देव, एलिया, फारूक और गोकुल है ना, एक कार्य को क्रमशः 9, 10, 12, 15 दिनों में पूरा करते हैं। कितने दिनों में, 9, 10, 12, 15 दिनों में काम को पूरा करते हैं, ठीक है। कौन कौन, देव, एलिया, फारूक और गोकुल काम को पूरा करते हैं। कितने कितने दिनों में, 9, 10, 12, 15, 9, 10, 12, 15 दिनों में काम को पूरा करते हैं, ठीक है। काम को पूरा करते हैं। जब हमें समय पता चल गया तो क्या बोलते हैं, जब समय पता चल गया हमें क्या करते हैं, समय पता चल गया तो टोटल वर्क निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। टोटल वर्क मैंने आपको बताया था कैसे निकाला जाए, इसका एलसीएम ले लो, ठीक है। एलसीएम कितना होगा इसका, 180 होगा, 180 होगा, ठीक है। जब 180 इसका एलसीएम हो गया, ठीक है, इसका 9 दूनी 18 मतलब 20, ठीक है। 0 0 कट जाएगा, 18, 12, 12 × 12, 12 × 5 = 60, 15, ठीक है। और गोकुल का 12 दाम है, ठीक है। इनका क्या हो गया, इनकी क्या हो गई, क्षमता निकल गई है, क्षमता निकल गई। मैंने क्षमता निकालना आपको बताया नहीं था अभी तक। देखिए कैसे आप लोग कंफ्यूज हो गए फिर दोबारा। देखिए ई बराबर क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन टाइम। टोटल वर्क 180/9, 9 दूनी 18 मतलब कि 20, किसकी, देव की, ठीक है, डी की आ गई। और ए की क्या होगी, 180/10, 0 0 कट गया, 10 आ गया। और फारूक की तो 180/12, 12 × 12 फिर कैरी 6, 60, 12 × 5 = 60, 15 हो गया। और जी का क्या हो गया, 180/15, 15 1 × 15, 15 × 30, 12, ठीक है। इतना हो गया ना, ये तो निकाला था मैंने। ये सब आप लोग मन में कैलकुलेशन करना सीख जाइए, ठीक है ना, एग्जाम में बहुत प्रॉब्लम होगी आप लोग, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लास में चलो सिखा दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग कोशिश करेंगे थोड़ा मन में भी कैलकुलेशन करना, ठीक है। इतना हो गया, ठीक। इनकी क्षमताएं निकल गई। तो उसके आगे क्या कर रहा है,
एलिया और फारूक ने क्रमशः काम साथ में शुरू किया और 4 दिन कार्य किया और फिर छोड़कर चले गए। कौन कौन? एलिया और फारूक, ठीक है। कितने दिन साथ में काम किया? 4 दिन। एलिया तथा फारूक कितने दिन काम किया? 4 दिन। 18 + 15 कितना हो जाएगा? 8 × 5 = 13, 2 × 3 = 33 क्षमता होगी इसकी, ठीक है। कितने दिन काम किया? 4 दिन। 4 दिन साथ में काम किया। कितने दिन? 4 दिन साथ में काम किया। 33 × 4, 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 12, फिर 4 × 3 = 12, 13, मतलब 132 काम इन्होंने किया। तो ठीक है, अब टोटल काम में से 132 घटा दो। 10 में से 2 गया 8 और 7 में से 3 गया 4, कितना काम बचा? 48 काम बचा। उस 48 का, ठीक है। देव गोकुल को उस बचे कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? देव और गोकुल उस काम को कितने दिन बचा? जो बचा काम क्या है? 48। क्या है बचा काम? 48। तो देव और गोकुल की क्षमता क्या है? 20 + 12 कितना हो गया? 32। तो ठीक है, इन दोनों द्वारा बचे काम को कितने दिन में करेगा? 48/32। तो 8 × 6 = 48, 8 × 4 = 32, 3/2 दिन। 3/2 दिन में काम को पूरा करेगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया कि फिर से एक्सप्लेन कर दूं? देखिए, कोई 4 व्यक्ति हैं जो DAFG, मतलब कि देव, एलिया, फारूक और गोकुल हैं। 9, 10, 12, 15 दिन में काम करते हैं। इतने दिन में तो इनका टोटल वर्क जो निकाला जाएगा हमारा 180 हो गया। इनकी क्षमताएं 20, 18, 15, 12 हो गई। ठीक, तो क्या करा? एलिया और फारूक 4 दिनों तक साथ में काम करते हैं, तो इन दोनों की क्षमताएं 33 हो गई। जब 4 दिन काम करके छोड़ देते हैं, 4 दिन काम करके छोड़ देते हैं, तो देखिए इन दोनों का गुणा कर देंगे। देखो क्या कैसे निकालते थे हम लोग? क्षमता E/T, वर्क बराबर यही होता है ना। तो जब 4 दिन काम करके छोड़ देते हैं, काम जो हमारा ये हो गया, काम हमारा 132 आ गया। नहीं, इनका गुणा कर दोगे, 4 × 33 आ जाएगा, तो 132 नहीं आएगा, तो 132 आ गया। 132 जो हमारा काम है दोनों ने करके छोड़ दिया। जो काम टोटल काम होगा उसमें से घटा तभी तो बचेगा, बचा काम होगा। तो 180 में से घटा दिया, 48 बच गया। अब 48 जो काम बचा है, तो देव और गोकुल उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो दिन निकालना, तो T बराबर क्या? टोटल वर्क अपॉन इफिशिएंसी, मतलब क्षमता। तो टोटल वर्क हमारा 48 जो बचा है, बचा काम 48/32, इन दोनों की क्षमताएं 32 आ गई। डिवाइड कर दो तो आपका क्या आ गया? 3/2 आपका ही आंसर है। इतने दिनों में काम को पूरा करेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए जल्दी से रफ कर, कॉपी कर लीजिए, मैं रफ कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए साथियों, अब जो है मैं अपनी क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूँ साथियों, और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। और आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे चैनल पे कमेंट कर दिया करिए। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको एक कमेंट का रिप्लाई दे दूँगा ना साथियों। चलिए साथियों, मैं इसी साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।